Assalamu alaikum and a very good evening to you all. This is Maria Khan, your host. Hope you all will be fine and doing well. Today we are going to start a new course which is C++ beginner course, and the topic of today's session is C++ fundamentals, where we will be going to discuss the introduction to programming and why C++ is important. Along with that, we will also discuss some structure of our C++ programs and variables and data types. For this session, we have with us our instructor, Ma'am Nida Fatma, who is a BS Information Technology student and also a youth activist. Thank you so much, ma'am, for joining us. Hope you will be fine. Now we will move forward and will start our session formally. Over to you, ma'am Nida Fatma. You may please take the start now. Assalamu alaikum, ma'am Nida Fatma. अस्सलाम वालेकुम मैम मैम काइंडली आप अपना माइक ऑन करें और स्टार्ट कर ले सेशन। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am, you are audible. ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैम थोड़ी सी अपनी काइंडली आप इंट्रोडक्शन दूंगी। सॉरी, Yes, ma'am, you can proceed now. ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। जैसे कि मैम ने बताया, आई एम मिस निदा फातिमा, स्टूडेंट ऑफ BS IT स्कॉलर from BUTEMS, and I have done C++ programming and also data structure and algorithms. उसके बाद मैंने HTML hypertext markup language, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ा है। एंड आज का जो सेशन है वो मतलब प्रोग्रामिंग के ऊपर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो सेशन है उसे 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो है मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ DFC++ पे। स्टेप 3 की तरफ हम लोग मूव करेंगे फिर इंशाल्लाह, जो कि हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मैं अभी 2 अल्फाज बता रही। एक है प्रोग्रामिंग, दूसरा है लैंग्वेज। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लाइन आप कंप्यूटर को देंगे, जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे, कंप्यूटर उसके बेसिस पे जो कैलकुलेशंस करेगा, हम उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैं आज के जो सेशन है, आज रात का सेशन में कोशिश करूंगी कि इसको मतलब रिलेटेड टू वर्ल्ड सिनेरियोस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए और हर एक चीज़ को इंशाल्लाह बारीकी से समझा दूंगी, ठीक है। दूसरा वर्ड हमारे पास है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कुछ दूसरों को समझाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि वो आपको समझ पाए, इसीलिए हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, अपने काम को करें। ह्यूमन जो लैंग्वेजेस होते हैं वो हमारे पास इंग्लिश, फारसी, उर्दू, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। अभी जो मैं उर्दू में बात करी, आप सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह कंप्यूटर के साथ मतलब इंस्ट्रक्शन दे दूं तो उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 पे काम करती है, जो कि इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास होता है, बाय का मतलब है टू, नरी मतलब नंबर, इट मीन्स 2 नंबर्स पे मुश्तमिल, 0 एंड 1 पे ये समझता है। तो जो इंग्लिश पे हम लोग आज रात कोडिंग करेंगे, मैं आप लोगों को समझा दूंगी हर एक कीवर्ड्स वगैरह, वो सब हमारे पास 0 एंड 1 पे पीछे जाकर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इफ एनीवन हैज क्वेश्चन प्लीज आस्क। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आप लोग माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? No, ma'am, it's clear till now. अगर कोई question होगा तो I will instruct my students to ask it on site. ओके, श्योर।
तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है इंस्टॉलेशन ऑफ DF++। आपने अपने ब्राउजर पे जाकर सर्च करना है DF++। इसके बाद आपको सोर्स फोर्क की जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी। आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको एक बटन विजिबल हो जाएगी जो कि है डाउनलोड। डाउनलोड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगी 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप लोगों की डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, जो कि ऊपर सर्च बार पे यहाँ आप लोगों को दिखाई देगी। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर रखी है अपने सिस्टम में। लेकिन आज रात आप सब ने इसे जाकर सबसे पहले अपने क्रोम पे जाना है। अगर आप लोगों का जो सिस्टम है वो डेल है या PHP है, आपने क्रोम पे जाना है। अगर एप्पल वगैरह यूजर से तो आप लोग सफारी पे जाकर सर्च करना है DF++, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी सोर्स फोर्क, और बटन जो मिलेगी आप लोगों को डाउनलोड का, उस पर आपने क्लिक करना है। डाउनलोड के बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाए आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, तो कुछ डायलॉग बॉक्सेस आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश करना है। जैसे ही वो खुल जाए आपने उसे ओपन करना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो आसान है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। Okay, ma'am. Ma'am, can you please repeat the name of the website? यस, सोर्स फोर्क DF++ से। Thank you, thank you. जी, अच्छा, तो हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो सेकंड स्टेप हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू C++, कि हम लोग C++ मतलब C++ है क्या, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हमें C++ ही क्यों सीखना चाहिए। स्टेप्स के साथ मूव करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हौसले के साथ सुने, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू C++। C++ is a general-purpose programming language used to develop software, games, and system applications. It is fast, efficient, and support object-oriented programming. इसमें अभी कुछ ऐसे अल्फाज आ जाएंगे जिसको जो अभी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। C++ हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मैंने आप लोगों को स्टेप 1 में ही समझा दी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए और उससे अपना इंस्ट्रक्शन दे दे ताकि वो हमारे पास हमारे प्रोग्राम को रन करे, हमारे काम हो जाए। तो C++ भी एक टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है केस सेंसिटिव। हमारे पास C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने एक भी मिस्टेक किया, अगर आपने जो लेटर से अगर आपने एक जगह उसे स्मॉल डिक्लेयर किया, फिर दूसरी जगह आपने उसे कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पे ही आप लोगों के पास एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि हमारे पास C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसके बाद ये इस्तेमाल होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, हम लोग गेम्स बना सकते हैं, हम लोग सिस्टम एप्लीकेशंस जैसे वर्ड, जैसे विंडोज वगैरह है, हम वो बना सकते हैं C++ से, ठीक है। और C++ हमें क्यों सीखना चाहिए? Why learn C++? A very good question that हमें C++ ही क्यों सीखना चाहिए? एक तो है फाउंडेशन की वजह से, दूसरा है पावर की वजह से। फाउंडेशन की वजह से क्यों? क्योंकि हमारे पास जो C++ है वो मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस है। अभी मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सेशन में आए हैं उसके पास पेन एंड कॉपी होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैंने अपने स्लाइड्स में ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मतलब स्लाइड्स को मतलब ऐसे सिंपल रखूं ताकि आप लोगों को इजी लगे, ठीक है। और मैं जो एक्स्ट्रा बातें कहूंगी आप लोगों ने जरूर उसे अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। तो C++ हमारे पास है मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। वंस यू मास्टर इट, लर्निंग जावा, पाइथन और C# becomes dramatically easier.
मैंने खुद C++ से स्टार्ट की थी। सख्त है, मतलब दूसरे लैंग्वेजेस से C++ सख्त है, ये बात ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग जाकर पाइथन से शुरू करें, जावा से शुरू करें, या C# से या सी से, वो कंपेयर टू C++ बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपने फाउंडेशन ही C++ से रखेंगे तो आप लोगों के लिए दूसरे लैंग्वेजेस सीखने में बस 3 दिन ही लगेंगे। बस थोड़ा सा सीखने, सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारे पास C++ हमारा बुनियाद बना देती है। हर एक चीज़ को हम लोग पहले उसकी डिक्लेरेशन करते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर जाकर हम लोग उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, इस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप लोग जाकर इसी कोड को पाइथन पे करें, आप लोग बस एक लाइन में ही कर सकते हैं। जब मैंने C++ स्टार्ट की थी, इनिशियली इट लुक्स वेरी वेरी हार्ड, मतलब क्योंकि हर एक चीज़ को आपको समझना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने फिर DSA कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है, तो वो तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर मैंने HTML स्टार्ट की, ठीक है। HTML मैंने टोटल 3 दिन, पता नहीं 4 दिन में कंप्लीट की, CSS भी 3-4 दिन में कंप्लीट की, इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी। क्योंकि जब आप लोगों की जो बेस है वो C++ पे होता है, तो आप लोग दूसरे लैंग्वेजेस सीखने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम से आप लोग सीख जाएंगे, कहेंगे कि इट इज़ जस्ट ड्रिंकिंग लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें पावर है, C++ गिव्स यू डीप कंट्रोल ओवर मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, मेकिंग इट आइडियल फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम इंजन्स एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। जो मतलब हाई कंपनीज होते हैं उसके अंदर C++ ही यूज़ होते हैं। अभी आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि मतलब मोस्टली टीचर्स हमें कहते हैं कि हम लोग पाइथन से शुरू करें बिकॉज इट इज़ ईजी एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ML2। ये बात ठीक है, लेकिन जो हाई पेड हमारे पास लैंग्वेजेस होता है उसमें C++ है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो हमारे स्टेप 3 है, ठीक है। स्टेप 1 हमारे पास क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमारे कंप्यूटर हमारे ज़बान नहीं समझते, इसी वजह से हम लोग लैंग्वेज लर्न करते हैं और उसे कंप्यूटर पे जाकर लिखते हैं और वो 0 एंड 1 पे जाकर ट्रांसलेट होता है। तो इसी वजह से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ DF++, जो कि आप लोगों ने अपने ब्राउज़र पे जाकर अगर आप लोग डेल यूज़र्स है या मतलब ये यूज़र्स है, तो आप लोग जाकर बस ब्राउज़र पे सर्च करना है DF++, सोर्स फोर के ऊपर जाकर आप लोगों ने उसे डाउनलोड करना है। जो डाउनलोड भी आप लोगों के लिए 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने कुछ प्रोसेस करना है, उसके बाद आप लोगों के सिस्टम में वो डाउनलोड हो जाएगी। स्टेप 3 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। अभी सबसे मतलब जो मेन चीज़ हमारे आज रात है वो है स्ट्रक्चर। मतलब हमें इस स्ट्रक्चर को ही समझना होगा कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास है हेडर फाइल। हम लोग जो स्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम पे जाकर लिखते हैं वो है अपना हेडर फाइल। #include IOStream हम लोग इससे लिखते हैं, इसका मतलब होता है एक्सेस एसेंशियल टूल्स, लेकिन हर एक लफ्ज का यहाँ अलग मतलब होता है। #include हमारे पास होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इसीलिए मैंने कहा कि पेन एंड कॉपी रखिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज करूंगी जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। #include का मतलब होता है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है कि आप मेरे लिए इंक्लूड कर दो मेरे हेडर फाइल को IOStream, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हम लोग लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं जाकर DF++ खोलती हूँ। ये हमारे पास एक इंटरफेस है जिस पे आप लोगों ने Ctrl+N एक साथ दबाना है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने Ctrl+ के साथ भी कर सकते हैं, टच पे से भी, जिस तरह आप लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कि हे ब्राउजर, हे कंपाइलर, प्लीज मेरे लिए क्या कर दो, मेरे लिए हेडर फाइल इंक्लूड कर दो। IOStream हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो डिफिनेशंस होंगे इनपुट का आउटपुट का, सब इसी में होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हम लोग मतलब #include IOStream क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास
जो डिफिनेशंस होता है इनपुट का आउटपुट का सब इसी फाइल में होता है। दूसरा हमारे पास होता है स्टैंडर्ड नेम्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है स्टैंडर्ड नेम्स। हम लोग जाकर अपने सिस्टम पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद सेमीकोलन, यूज कॉमन शॉर्टकट्स। मतलब कि हम लोग जो शॉर्टकट से उसके लिए हम लोग ये मीनिंग होता है। अभी आप लोगों के जो मेरे सिस्टम पे आप लोगों को दिख रही है लाइन नंबर 1 पे मैंने लिखी है #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखी है IO स्ट्रीम। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास क्या था, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। यूजिंग नेम स्पेस हमारे पास स्टैंडर्ड नेम्स होता है और ये हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन सब का डिफिनेशन ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में लिखी होती है। जैसे ही आप लोग ये DF++ डाउनलोड करते हैं, राइट, तो इस पे आप लोग जैसे ही लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस, तो आप लोगों की सिस्टम समझ आ जाएगी कि मतलब ठीक है मिस निदा ने भी लिखी यूजिंग नेम स्पेस, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड नेम्स। और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि मेरा जो लाइन है यहाँ पे खत्म हुआ है। अगर मैं इसे एक इंग्लिश में समझाऊँ तो दिस इज एन एप्पल, मैं लास्ट में क्या लगाती हूँ, लास्ट में लगाती हूँ फुल स्टॉप। कि मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने डबल स्लैश की साइन यूज की है, इसके बाद आप लोग जो भी लिखो आप लोगों की कंप्यूटर इस लाइन को एरर नहीं लेगी, कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ये हमारे पास होता है कमेंट। फिर से आपने एक वर्ड अपने मोबाइल में है, आप लोगों के पास कॉपी है, आपने लिखना है कमेंट। कमेंट हमारे पास वो पार्ट होता है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, आप लोग जो लिखे फर्क नहीं पड़ता है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप लोग खुद को समझाने के लिए, जब आप लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस पे इंशाल्लाह काम करेंगे तो वहाँ आपके कोड्स को दूसरे इंजीनियर्स भी पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोगों ने इस तरह डिफाइन करना कि फॉर एग्जांपल ये लाइन इसका ये मतलब है, या ये लाइन ये एग्जीक्यूट करेगी, तो इसलिए हमारे पास कमेंट यूज होगी। अभी मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, मतलब यहाँ पे मेरा सेंटेंस एंड हुआ है। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं दिस इज एन एप्पल, आखिर के जुमले में हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, और प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। जैसे ही आप कुछ भी सेंटेंस लगा दो उसके बाद आप लोगों ने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, ठीक है। अब नंबर 3 हमारे पास है स्टार्टिंग लाइन। अब आप लोगों ने सबसे पहले जाकर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हेडर फाइल आप लोगों ने इंक्लूड किया, उसके बाद आप लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स या कीवर्ड्स आपने यूज करके लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, मतलब कि स्टैंडर्ड नेम्स फुल स्टॉप। इस सेमीकोलन को मैं हमेशा फुल स्टॉप इसलिए कहती हूँ क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए, इसी वजह से, वरना इसका नाम स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों ने अपने DF++ पे जाकर लिखना है इंट मेन। इंट मेन का मतलब होता है फंक्शन लाइन ऑफ स्टार्ट, कि हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से शुरू हो जाए, वो शुरू होता है इंट मेन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब कंपाइलर हमारे पास हमारे कोड को जब ट्रांसलेट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी मैं जाकर अपने सिस्टम पे क्या करती हूँ, इंट मेन, और इसके बाद ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज करती हूँ, ठीक है। इंट का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगी। हम लोग इंशाल्लाह जब फंक्शन के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बारीकी से हर एक चीज समझा दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ ये कहूंगी कि इंट मेन हमारे पास एक स्टार्टिंग लाइन है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। हमारे पास जो ट्रांसलेशन होगी, जो 0 और 1 पे हमारे कोड जाकर रन करेगा, वो हमारे पास इसी लाइन से होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं नंबर 4 पे, द एक्शन। अब आप लोगों ने जाकर स्टार्टिंग लाइन तो लिख लिया, अब आप लोगों के मतलब आप लोगों के लिए कंपाइलर करे क्या, एग्जीक्यूट क्या करे, मतलब क्या काम करे।
मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, बस इंशाल्लाह आप लोग बस इस लाइन को भी जाकर अपने सिस्टम में लिखना है, ठीक है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी जिसमें जिन लोगों ने ये लाइन मतलब अपने सिस्टम पे जाके करेगी, ठीक है। आप लोगों ने लिखना है सी आउट लेस देन साइन, इसको मैं लेस देन इसलिए किया ताकि आप लोग को समझ आए, इसका मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद आपने करना है हेलो, योर प्रोग्राम वर्क्स हियर, आपके जो प्रोग्राम है वो यहाँ काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जाकर लिखना है सी आउट। सबसे पहले आपने लिखना है सी आउट। सी आउट का क्या मतलब होता है? कंसोल आउटपुट। कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन। जब मैं इसे आप लोगों के लिए रन करूंगी तो एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो हम लोग उसे कहते हैं कंसोल। आउट का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है, कंसोल आउटपुट। फिर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं और अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जाकर अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। इस पे आप लोग मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लोग जो भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस जाकर आप लोगों के लिए वही मैसेज जाकर प्रिंट हो जाएगा। सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करो, मेरे लिए जाकर प्रिंट करो। मैं जाकर लिखती हूँ मिस निदा फातिमा, ठीक है। देखें मैंने अभी दोबारा यूज किया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका मतलब होता है कि मेरी जो सेंटेंस है मेरे लिए जाकर लिख दो मिस निदा फातिमा, इसके बाद मेरी सेंटेंस को यहां जाकर एंड करो। ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। अच्छा यहाँ पर मैं भी लिख लेती हूँ, ठीक है, कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट मतलब मैंने इसके लिए सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट, ठीक है। दोबारा अपने स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है फिनिश लाइन। स्टार्टिंग लाइन आपने मेन फंक्शन से तो कर लिया, आपको प्रोग्राम को फिनिश भी करना है। जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो फिनिश भी करना होगा, ठीक है। फिनिश लाइन होता है रिटर्न 0। इसका मतलब होता है ग्रेसफुल कंप्लीशन। मतलब आपने जब लिख लिया कि रिटर्न 0, इसका मतलब होता है कि मेरे प्रोग्राम को कंप्लीटली जाकर एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अभी मैं यहां लिखती हूं रिटर्न 0, ठीक है। मैंने रिटर्न एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है मेरे प्रोग्राम को जाकर कंप्लीटली एग्जीक्यूट करो, रन करो, ठीक है। ये हमारे पास हुआ हमारा स्टेप 3। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड our third step which is about structure of C++ program, जिसमें आप लोगों को मैंने समझाया 5 चीजें। पहला क्या था? हैशटैग इंक्लूड IOStream, जिसका मतलब होता है हेडर फाइल। अभी आप लोगों जिस तरह मैंने लिखी सी आउट हेलो राइट, तो उसका डिफिनेशन कहाँ है? इसके अंदर IOStream के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो समझाया नंबर 2 यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड नेम्स, ताकि हर बार हम लोग जाकर std ना लिखे, बस एक बार ही जाकर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं शॉर्टकट्स। नेक्स्ट द इंट मेन where the execution begins, इट मीन्स कि आप लोगों की प्रोग्राम यहां से जाकर ट्रांसलेट हो जाएगी। नंबर 4 थी सी आउट हेलो आवर एक्शन। आप लोग हेलो की जगह अपने नाम प्रिंट कर सकते हैं, अपना कंट्री का नाम। मतलब ये बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आप लोग सेंटेंस को प्रिंट कर सके जिस तरह आप लोग चाहते हैं कि आप लोग देखते हैं ना कुछ सॉफ्टवेयर आप लोग ओपन करते हैं उसके अंदर लिखते हैं इंटर योर नेम, तो वो कैसे होता है? होता है जब आप लोग लिखते हैं सी आउट इंटर योर नेम, तो वो मैसेज जाकर यूजर के लिए प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न 0, रिटर्न 0 का मतलब होता है कि मेरे लिए जो मेरे प्रोग्राम है उसे कंप्लीटली जाकर एग्जीक्यूट करो। अभी मैं इसे Ctrl+S एक साथ दबाकर अपनी प्रोग्राम को सेव करती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई है C++ के नाम से, ठीक है। उसके अंदर अब मैं इस प्रोग्राम को कुछ नाम दूंगी। इसके अंदर मैं लिखूंगी कि ये मेरे पास होगा chapter1.cpp। .cpp का मतलब होता है फाइल एक्सटेंशन। C++ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं .cpp,
जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग करते हैं .js, HTML के अंदर .html, फिर CSS के अंदर .css, ताकि मैं इसलिए दूसरे लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम सेव कर लिया, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सा मैं Ctrl+S करते हैं दोबारा। अभी ये आप लोग देख सकते हैं जो मेरी कर्सर है, ठीक है, कंपाइल, अगर आपको मतलब दिख रही तो यहाँ लिखी है कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है ट्रांसलेट करो, रन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करो। अगर आपने ये तीसरा बॉक्स पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब होता है कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ करो। तो मैं जिस तरह कंफर्टेबल हूँ वो है F11। जैसे ही आप F11 पे प्रेस करते हैं, आप लोगों के लिए एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हम लोगों ने आज रात अपनी जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो हमने लिख लिया, मिस निदा फातिमा, ठीक है। यहाँ से जाकर क्लोज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही कंपाइलेशन रिजल्ट्स, एरर 0, वार्निंग 0, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने कुछ गलती नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोड के अंदर कुछ चेचार कर दूँ, यहाँ में ये आप लोगों को जो गौर से सुन रहे हैं देखें, मैंने सेमीकोलन को हटा दिया। अभी मैं जाकर दोबारा रन करती हूँ, यहाँ कंपाइल एंड रन दोबारा करती हूँ। देखो क्या कह रहा है कि एरर एक्सेप्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले आपने सेमीकोलन डालना भूल गए, ठीक है। ये होता है सिंटैक्स एरर। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास टू काइंड्स ऑफ एरर होता है, एक होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर। जब आप लोग कुछ मतलब स्पेलिंग वगैरह या स्टेटमेंट टर्मिनेटर वगैरह भूल जाते हैं तो उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। अगर आप लोग लॉजिकल एरर गलत करते हो, कल रात पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। For interrupting you, there is a query. मैम एक्चुअली जो स्क्रीन आप शो करवा रही है उसमें सिर्फ ये स्लाइड्स है, द 5 स्टेप्स आर विजिबल टू अस। बाकी आप जो एग्जीक्यूट कर रही है और जो प्रैक्टिकल आप कर रही है वो स्क्रीन शो नहीं हो रही हमें। एक सेकेंड। ओके मैम। अभी आप लोगों के लिए जो DFC++ मैंने शेयर कर दी, क्या वो शो हो रही है? सिर्फ स्लाइड शो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम जो 5 स्टेप्स है वो शो हो रहे हैं, बाकी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। मैं एक बार दोबारा करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। आप लोग एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, फिर इंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। यस आयशा ज़ैनब, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है ऑन यूट्यूब, वो हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप वहां से फिर वो देख सकती हैं। अभी दिखाई दे रही है? यस मैम, नाउ इट इज विजिबल। अच्छा, इतनी देर से मैंने आप लोगों को समझा दिया, पहले क्यों नहीं बताई? इतनी अच्छी तरीके से मैंने जाकर सॉफ्टवेयर पे जाकर मैंने लिखा है हर एक चीज को। अच्छा, मैं समझ रही थी क्या इट इज विजिबल, ओ नो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा रिव्यू देती हूँ। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखी है, #include। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपना हेडर फाइल इंक्लूड किया। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std स्टैंडर्ड नेम्स। इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाई है। सेमीकोलन का मतलब होता है फुल स्टॉप। इट मीन्स कि मेरा जो दिस लाइन ऑफ प्रोग्राम है वो यहाँ एंड हुआ है। इसके बाद मैंने लिखी है इंटीजर मेन। इसका मतलब होता है कि मेरा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस ओपन की है, ये ओपन पैरेंथेसिस है, नेक्स्ट वन क्लोज पैरेंथेसिस है। उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट की है, सी आउट मिस निदा फातिमा, ठीक है। ये मेरे लिए जाकर मतलब जब मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगी, ये मेरे लिए क्या करेगी, ये मैसेज प्रिंट कर देगी। अभी आप लोगों को ये बॉक्स दिखाई दे रही है जिसमें लिखी है कंपाइल F9,
ठीक है। इसके बाद रन, तो अभी मैंने इसे कंपाइल एंड रन कर लिया, जिसमें आपको शो हो रही है जो मेरी कंसोल पे है, ठीक है। इसे कहते हैं कंसोल स्क्रीन, जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक सेकंड में इसे थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, ठीक है, आप लोगों को ताकि दिखाई दे। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरा मैसेज जाकर प्रिंट हो गई है, मिस निदा फातिमा। यहाँ से जाकर आप इसे क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताई रिटर्न 0। इसका मतलब होता है कि मेरे जो प्रोग्राम है यहाँ तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये हमारा लास्ट आई थिंक नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट जो पॉइंट है आज रात के लिए, वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल, जो चीज हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो मतलब विद द बेसिस ऑफ सम इंस्ट्रक्शन वो हमारे प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सकते हैं। थिंक ऑफ वेरिएबल, थोड़ा सा मैं इसे जूम इन करती हूँ, ठीक है। Think of variables as labeled boxes storing information in your computer's memory. आपने वेरिएबल को इस तरह समझना है कि आप लोगों के पास बॉक्सेस है, उसके ऊपर आपने मतलब वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं और उसके अंदर आप लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के किचन में है ना मुख्तलिफ बॉक्सेस, जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ मसाले डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, डिफरेंट काइंड ऑफ मसालास के नाम भी मुझे इतने ज़्यादा नहीं आते क्योंकि कुकिंग वगैरह नहीं आती इसी वजह से। तो मतलब मुख्तलिफ मसालास आप लोग उसके अंदर डालते हैं। जो मसाला उसके अंदर है वो हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन, और जो मसाले का नाम होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है वेरिएबल्स का नाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स, whole numbers like 25, 10 or 1000, perfect for counting and mathematical operations. जब आप लोग कीवर्ड इंट को डालते हैं अपने मतलब आईडीए पे, तो उसका मतलब होता है कि मैं मतलब कुछ नंबर्स अभी यूज करने जा रही हूँ। अभी मैं जाकर आप लोगों के लिए डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट आउट। अभी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या लिखना है? इंट। इंट का मतलब क्या है? ये एक इंटीजर है, एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो जाएगा, और उसको नाम देते हैं। कुछ नाम तो देना होगा, राइट। जिस तरह हमारे पास अभी हम लोगों ने समझा कि मेरे पास एक डब्बा है जो कि है इंटीजर, उसमें जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो नंबर्स के फॉर्म में जाएगी, 1 2 3, नो डेसिमल्स, ओके, और नोट सेंटेंसेस, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखती हूँ ए। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, नम रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, बल्कि मैं नंबर रखती हूँ, थोड़ा सा एप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। इंटीजर नंबर। मैंने एक डब्बा लिया है, फर्ज करते हैं, ठीक है, अभी फर्ज करते हैं मैंने एक डब्बा लिया है, उसका जो टाइप है वो इंटीजर है, नाम है नंबर। उसके बाद मैंने सेमीकोलन ऐड किया है, जिसका मतलब होता है ये सेंटेंस यहाँ एंड हुआ है। हम लोग जाकर दूसरे, ओके, मैं इसको थोड़ा सा अभी करती हूँ कि इनिशियलाइज करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ किया है डिक्लेयर इंट नंबर, मैंने किया है डिक्लेयर, ठीक है, सॉरी, इसका मतलब होता है डिक्लेयर। नेक्स्ट हम लोग इसे करते हैं इनिशियलाइज। उसका टाइप होता है इंटीजर, नाम मैंने रख दिया नंबर। अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर, कुछ इसके अंदर मसाले डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 23 मैंने रखा। अभी इसको जाकर प्रिंट करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि हम लोग प्रिंट के लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट। मैं अपने कीवर्ड सी आउट को रखती हूँ, सॉरी टाइप करती हूँ, उसके बाद फिर नंबर, एंड ऑफ लाइन, या एंड ऑफ लाइन ऑप्शनल है, आप लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी आप लोगों की मर्जी है। अभी मैं F11 प्रेस करती हूँ। जैसे ही मैं F11 प्रेस करती हूँ, इसके बाद मुझे एक नंबर शो हो रही है जो कि है 23।
फाइनली हम लोगों ने अपने फर्स्ट डेटा टाइप रन कर लिया। दूसरा हमारे पास है डबल। डबल का मतलब होता है नंबर्स विद डेसिमल्स, मतलब नंबर्स विद डेसिमल्स, लेकिन जिसके डेसिमल्स के नंबर के मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ ज्यादा नंबर होता है, उसके अंदर उसके लिए हम लोग डबल यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नंबर हो, फॉर एग्जांपल 9.2 हो, सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर हो, उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, FLOAT, उसे यूज करते हैं। तो वो आपके नंबर पे डिसाइड होता है कि आपका इंफॉर्मेशन है क्या। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, डबल। डबल के अंदर मैं रखती हूँ, अब इसका नाम कुछ और रखते हैं, नंबर नहीं रख सकती क्योंकि सेम नेम फिर एरर देगा, ठीक है। डबल नम। इसके बाद हम लोग नम के अंदर कुछ मसाले, कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर रखती हूँ 2.3333 समथिंग लाइक दिस। आप के इंफॉर्मेशन जो भी है आप बस उसे रख दें। इसके बाद मैं जाकर इसे प्रिंट करना चाहती हूँ, नम। इसके बाद एंड ऑफ लाइन। इस लाइन का मतलब होता है मेरे लिए प्रिंट करो नम को, इसके बाद एक लाइन ब्रेक कर दो। जो मैंने 23 प्रिंट की थी, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कंसोल आउटपुट पे कि हम लोगों के लिए एक लाइन ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हमारे दूसरा नंबर प्रिंट होगा। ये देखिए 23, इसके बाद एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है डबल। पहला क्या है, इंटीजर है, दूसरा क्या है, डबल है। इसे जाकर कैंसिल करते हैं और अपने स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तीसरा है करेक्टर। करेक्टर का मतलब होता है सिंगल करेक्टर्स लाइक A, X और लाइक क्वेश्चन मार्क, कोमा, सेमीकोलन, कुछ भी। मतलब आप लोग एज अ करेक्टर काउंट करते हो जब आप एक सिंगल लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है द करेक्टर्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। मैं जाकर आप लोगों के लिए अभी सॉफ्टवेयर पे समझा दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास है थर्ड टाइप। ये जो थर्ड टाइप मैंने लिखी, आप आई होप कि आप मतलब बहुत से लोगों को समझ आ रही कि इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास सबसे पहले एक कमेंट है और ये हमारे पास थर्ड डेटा टाइप है। इसके अंदर मैं जाकर लिखती हूँ करेक्टर कीवर्ड और ए। इसके अंदर करेक्टर ए एंड ए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं, फॉर एग्जांपल ए। अभी जो मैंने ए इंफॉर्मेशन डाली, देखिए प्रोग्रामिंग में जो भी आप सीखते हैं ना, मतलब अगर उसमें आपने एक भी गलती कर ली तो आपको एरर देगी। करेक्टर के लिए हम लोग हमेशा अपने इंफॉर्मेशन को ना सिंगल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। देखिए इस तरह ए इक्वल्स टू मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन ए, मतलब फॉर एग्जांपल ABC, ABC नहीं डाल सकते, सिर्फ सिंगल डाल सकते, ठीक है। ए मैं जाकर इसे क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ, अपने ए को प्रिंट करती हूँ। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो फोर्थ टाइप होगा वो दूसरे लाइन पे प्रिंट हो। अभी मैं जाकर F11 प्रेस करती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट किया इंटीजर, फिर डबल, फिर करेक्टर। एज सिंपल एज इजी। मतलब आप लोग जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब काम करेंगे, ठीक है, इसी तरह जाकर इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो इसी तरह काम करेंगे तो एट अ टाइम आप मतलब मुख्तलिफ डेटा टाइप्स यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ की तरफ जाते हैं जो कि मोस्टली मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो है स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ये दोनों सबसे ज्यादा हमारे यूज होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है सेंटेंसेस। स्ट्रिंग का मतलब होता है सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग नेम कर दूं, ठीक है, स्ट्रिंग कीवर्ड और इसका नाम नेम। ये स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो जाएगा,
मतलब अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, आगे जाकर इंशाल्लाह हम लोग इसके चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बस हम लोग सिंपल सी आउट एंड सीन के ऊपर काम करें, तो इसीलिए मैं जाकर नेम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करती हूँ। नेम के अंदर में अभी इसके अंदर स्ट्रिंग को हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ मतलब इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर अपना नाम प्रिंट करती हूँ फातिमा, ठीक है। हम लोग ये फातिमा करेक्टर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्टर के अंदर हम लोग सिंगल एलिमेंट्स डाल सकते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिंगल ही डाल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम लोग सेंटेंसेस को हम लोग एक से ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट से वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जाकर इस नेम को आप लोगों के लिए प्रिंट कर दूंगी एंड एक लाइन ब्रेक करूंगी। F11 प्रेस किया, कंसोल आउटपुट आपको शो हो रही है। सबसे पहले इंटीजर, डबल, करेक्टर, स्ट्रिंग, 4 के 4 हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने किया इनिशियलाइज, डिक्लेयर, उसके बाद प्रिंट। 3 स्टेज होते हैं। आप लोग इस इनिशियलाइज को डिक्लेयर मतलब सॉरी यहाँ हम लोगों ने डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया, फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। आप लोग डिक्लेयर के साथ साथ एक लाइन में भी आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फातिमा को जाकर ऊपर लिख दूं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू फातिमा, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं इस तरह से। मैंने क्यों इस तरह किया है 3 लाइन में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए हर एक लाइन। पहले हम लोगों ने एक डेटा टाइप लिया, उसका नाम रखा, उसके सेंटेंस को उसके बाद सेंटेंस को एंड किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की। इंफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने इसे कंसोल स्क्रीन पे जाकर हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट किया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, पुश डेटा टू योर स्क्रीन। सीन का मतलब होता है, एक सेकेंड, सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, पुश डेटा टू योर स्क्रीन। इट मीन्स हमारे पास जो स्क्रीन है उसके अंदर कुछ जाकर डालो। सीन का मतलब होता है कंसोल इनपुट, कैप्चर कीबोर्ड डेटा। इट मीन्स जो भी यूजर अपने कीबोर्ड में टाइप करेगा जाकर उसे कैप्चर करो। एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं यहाँ से, सी आउट इंटर एच मतलब जाकर स्क्रीन पे प्रिंट करो इंटर एच। अगर आप लोगों के लिए मतलब मुश्किल है कि सी आउट याद रखना, तो ये सिंपल आप लोग इसे प्रिंट भी कह सकते हो कि प्रिंट इंटर एच। प्रिंट यूज ना करो, बस एज अ नेम में कह रही हूँ, जिस तरह मैं मसालों का नाम बोल रही थी इसी वजह से, इसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है सी इन एच, कैप्चर्स यूजर्स इनपुट। तो एक है हमारे पास सी आउट, एक होता है सी इन। सी आउट का मतलब होता है डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट, सीन का मतलब होता है कैप्चर यूजर इनपुट, ठीक है। अभी हम लोग अपने थोड़ा सा मैं इस तरफ करती हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ सी इन का एग्जाम्पल्स जाकर डालते हैं, एक सेकेंड। मैं अभी लेती हूँ, सोचते हैं कुछ स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं योर क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। अभी मैंने एक चीज, जब आप लोग डिक्लेरेशन के लिए यूज करते हैं 2 नेम्स, ठीक है, एट ए टाइम, क्लास एंड नेम, तो आप लोग जो दूसरा नाम होता है उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। आप इसे कैपिटल लेटर से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप लोग हाइफन यूज करके नेम कर दो, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह, ठीक है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते। इस तरह आप लोगों के कोड अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। जो प्रोग्रामर्स होंगे जो आपके कोड पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ सकेंगे आसानी से। ये एक रूल है प्रोग्रामिंग में कि आप लोग जब डबल वर्ड यूज करते हो तो दूसरा वर्ड जब यूज करते हो तो उसमें जो एन है वो कैपिटल होना चाहिए, या कैपिटल होना चाहिए या इसकी जगह आप लोग हाइफन यूज करो, ठीक है। क्लास नेम, अभी क्लास नेम के अंदर में जाकर लगती हूँ IT,
ठीक है। IT मेरा क्लास नेम है, आप लोग अपना क्लास नेम लिख ले, ठीक है। अभी इस क्लास नेम को जाकर क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कंपाइलर आपको पकड़ेगा। कंपाइलर ऐसा ख़तरनाक चीज़ है जो जब आप लोग इंशाल्लाह कोडिंग वगैरह में जब आगे जाएंगे एडवांस लेवल पे, तो एक सवाल हल करने में 3-3, 4-4 घंटे तो आरामी से लगते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास नेम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पुट कर दी, IT सी आउट क्लास नेम। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी हम लोग स्लाइड पे पढ़ रहे थे सी आउट। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए CIN-B लिखूंगी, ठीक है। अभी मेरे लिए क्या हो जाए, क्या ये स्क्रीन पे आप लोग दिख रहे हैं, IT प्रिंट हो गया, ठीक है। सी आउट का मतलब ही होता है कि जाकर कुछ मैसेज प्रिंट करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे स्ट्रिंग क्लास नेम के अलावा हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। अभी मेरे जहन में जो आ रहा है बस मैं यूज कर रही हूँ, आप लोग एप्रोप्रिएट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग यूनी नेम, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, यूनी नेम उसका नाम है, ठीक है। अब यूनी नेम के अंदर मैं कुछ स्टोर नहीं करूंगी। देखिए हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन डाल रहे थे। क्लास नेम के अंदर मैंने क्या इंफॉर्मेशन डाली है, IT, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं डालूंगी, मैं कहूंगी कि यूजर डाले सिन यूनी नेम। इसको आप लोग मतलब ये उल्टा है, ठीक है। सी आउट को हम लोग जो मतलब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये यूज करते हैं, और सी आउट के अंदर राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इसका मुंह सिन की तरफ होता है। फिर हम लोग यूनी नेम सिन करते हैं, और फिर उसी यूनी नेम को जाकर प्रिंट करते हैं, दैट योर यूनिवर्सिटी नेम इज यूनी नेम। ये जब आप लोग जाकर सिन देंगे, मतलब कुछ इनपुट देंगे, ठीक है, कंप्यूटर को, तो वो जाकर यूनी नेम के अंदर स्टोर करेगा। जैसे ही वो कुछ स्टोर करेगा, उसके बाद आप लोगों के लिए यूनी नेम में वो प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं जाकर F11 प्रेस करती हूँ, देखिए अभी हमारे पास ये आप लोगों के लिए शो हो रही है कि आप कुछ लिख ले, ठीक है। इसको बेहतर बनाने के लिए मैं एक मैसेज भी ऐड करती हूँ सिन से पहले, दैट प्लीज इंटर योर यूनिवर्सिटी नेम, प्लीज इंटर योर यूनिवर्सिटी नेम। एक लाइन के बाद आपने यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। अभी जाकर हम लोग इसे रन करते हैं। ये देखें हमारे पास मैंने लिखा सी आउट प्लीज इंटर योर नेम, मतलब कि मेरी कंसोल पे जाकर एक मैसेज प्रिंट कर दो, प्लीज इंटर योर यूनी नेम। अभी ये हमसे मांग रहे कि अपना यूनी नेम इंटर करो, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ ब्यूटम्स के बाद मैं जाकर इंटर दबाती हूँ। योर यूनी नेम इज ब्यूटम्स। इसको कहते हैं सी इन एंड सी आउट। आप एक मैसेज लिखते हैं कि प्लीज यूजर आप अपना नाम लिख ले, यूनिवर्सिटी नेम या कुछ भी अपने नेम लिख ले। उसके बाद आप वो प्रिंट करते वो लिखते हैं ब्यूटम्स। जैसे ही ब्यूटम्स लिखी है, मैंने फिर जाकर एक सी आउट मैसेज प्रिंट की है कि जो मतलब यूनी नेम के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उससे आकर यहाँ सी आउट कर दो। ये एक लाइन में आप लोगों को दोबारा समझाना चाहती हूँ, ये जो लास्ट वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैं इसे दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग नेम हमारे पास एक डेटा टाइप है यूनी नेम, ठीक है। इसके अंदर एक डेटा टाइप उसका नाम है यूनी नेम। फिर मैंने अपने कंपाइलर को कहा कि हे कंपाइलर प्लीज प्रिंट दिस मैसेज ऑन माय कंसोल। ये मैसेज प्लीज इंटर योर यूनी नेम। डोंट फॉरगेट कि हम लोग हमेशा अपने मैसेज को डबल इंटर लिखते हैं। उसके बाद मैंने जाकर इसे सिन कर लिया, यूजर से मांगा कि प्लीज अपना यूनिवर्सिटी नेम इंटर करो। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अभी तो आप लोगों ने लिख लिया कि मेरा यूनिवर्सिटी नेम ब्यूटम से, बलूचिस्तान है, SBK है, कॉमसेट से, कुछ भी। उसके बाद कंपाइलर मेरे लिए जाकर एक और मैसेज प्रिंट करो, योर
यूनिनेम इज यूनिनेम। ये यूनिनेम मैंने अभी जो यहाँ लिखी है, इसका मतलब है कि यूजर ने जो यूनिनेम यहाँ दिया था वही आकर यहाँ प्रिंट करो। इसका मतलब ये है। अभी आप लोग इसी आईटी को भी इन कर सकते हैं, ठीक है। इस आईटी को भी आप लोग इन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग क्लास नेम, प्लीज इंटर योर क्लास नेम। उसके बाद आप लोग कर सकते हैं कि योर क्लास नेम इज क्लास नेम, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ये हमारा लास्ट स्लाइड था, ठीक है। अभी आप लोगों से मैं अभी कुछ सवाल करूंगी, ठीक है। जिसने भी जवाब दिया उसका मतलब है कि उसका लॉजिकल जो थॉट्स है वो बहुत ज्यादा है। सवाल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जाकर रिव्यू करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया स्टेप 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। मैं थीसिस बता दूंगी। अभी मुझे लग रही है कि 1 घंटा होने वाला है और आप मतलब बहुत से लोगों को कहेंगे कि कितना ज्यादा बोल रही है, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर एक चीज बारीकी से आप लोगों को समझाओ। स्टेप 1 हमारे पास था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं और उसे जाकर कंप्यूटर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे 0 और 1 पे जाकर कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 2 मैंने आप लोगों के लिए किया था इंस्टॉलेशन प्रोसेस। एक बार फिर से मैं करती हूँ। अपने स्क्रीन पे जाकर आप लोगों ने क्रोम सर्च करना है। क्रोम के बाद आप लोगों ने सर्च बार पर जाकर सर्च करना है DF++, ये सर्च करना है DF++, ये सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको ये जो वेबसाइट है सोर्स फोर्क का वेबसाइट DF++ डाउनलोड, इसी वेबसाइट के लिंक पे आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन शो हो जाएगी। उस मतलब पहले से भी मैंने बताई थी, लेकिन आप लोगों ने फिर बाद में बताया कि स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप लोगों की जो डाउनलोडिंग है शुरू हो जाएगी। यहाँ सर्च बार पे आप लोगों को मिल जाएगी कि मतलब आपकी जो आईडी है वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। ओपन के बाद आप लोगों ने उसे ओपन करना है और कुछ डायलॉग बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। आपने बस वहां जाकर यस, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश पे क्लिक करना है और फाइनली आप लोगों के लिए ये इंटरफेस खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल एन करना है। कंट्रोल एन के जैसे ही आप लोग कंट्रोल एन करते हैं मतलब कि मेरे लिए एक नया पेज प्रिंट कर दो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए दूसरा जो है वो आ जाए, दूसरा फाइल, प्रीवियस फाइल, तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आकर राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों के लिए मिल जाएगी जितने भी आप लोगों ने मतलब चैप्टर सेव किया। अभी चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 1 है, अनटाइटल्ड 1 है, मतलब इसके अंदर आप लोगों ने जितने भी फाइल सेव कर लिए हैं यहाँ से खोल सकते हैं। दूसरा तरीका फाइल एक्सप्लोरर से भी खोल सकते हैं। ये एक सेकेंड। तो स्टेप 1 था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हम लोग अपनी जबान से कंप्यूटर को क्यों नहीं समझाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 0 और 1 पे काम करते, इसी वजह से। दूसरा था इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जो मैंने जाकर अभी क्रोम में आप लोगों के लिए किया। तीसरा स्टेप था इंट्रोडक्शन टू C++। C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। इसमें अगर आप लोगों ने कुछ भी एरर वगैरह किया कंपाइलर आपको पकड़ेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी किया ना, अभी मैं यहाँ से सेमीकोलन रिमूव करती हूँ। ये सेमीकोलन यहाँ से मैं, देखो ये पहला यहाँ सेमीकोलन था, इस लाइन की बात कर रही हूँ, इस लाइन की। पहले यहाँ सेमीकोलन था, मैंने इसे जिसे ही रिमूव कर दिया। अभी आप लोगों के लिए रन करती हूँ F11। ये क्या कह रही है कि एरर एक्सेप्टेड सेमीकोलन बिफोर सी आउट। जो मतलब ये जो हमारे पास num = 2.33 है, कह रहा है कि आपने मतलब क्यों सेमीकोलन ऐड नहीं किया है। आप लोगों को यहाँ सेमीकोलन ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे ही एक मतलब एक चीज अभी आपसे मिस हो जाए तो वो आप कंपाइलर आपको पकड़े। कंपाइलर हमारे उस्ताद है, ठीक है। यहाँ जो एरर्स के लिए होता है, जो ट्रांसलेट करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप था हमें C++ ही क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। एक बार आप लोगों ने ना C++ सीख लिया बस खत्म, मतलब आप लोग कुछ भी सीख सकते हो। मैं कह रही हूँ ना, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जाकर HTML के लिए 1 मंथ लगाते हैं, 2 मंथ्स लगाते हैं, CSS के लिए भी 1 मंथ लगाते हैं, जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होते हैं उसके लिए, फिर जाकर जावास्क्रिप्ट के लिए 1 मंथ लगाते हैं, जो 4 मंथ में वो बस जाकर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखते हैं। लेकिन मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने C++ से ही की थी। जब आप लोगों की फाउंडेशन C++ से हो तो दूसरा जो लैंग्वेजेस है वो बहुत आसान होता है, टेक्नोलॉजी सीखना आसान होता है, लेकिन जब आप लोगों की फाउंडेशन ही C++ से हो। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए समझाई थी आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने ब्रीफली इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस की हेडर फाइल, स्टैंडर्ड नेम्स, स्टार्टिंग लाइन, द एक्शन एंड फिनिश लाइन, हर एक चीज को मैंने समझा दी। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सॉरी वो हाईलाइट था। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मैंने आप लोगों को समझा दी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होता है, चेंजेबल। डेटा टाइप्स क्या होता है, मतलब हम लोग जो डेटा डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन डालेंगे। डेटा खुद मतलब कुछ नहीं है, ये मतलब इस तरह आप लोग समझे कि एक खाली डब्बा है, लेकिन जैसे ही अंदर आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन डालते हो, जैसे एक खाली बॉक्स ले ले, उस मतलब क्या वो मीनिंगफुल है, इज दैट मीनिंगफुल? नो, राइट। जब उसके अंदर आप कुछ मसाले डालते हो तब वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग उसके लिए डाल सकते हो बिरयानी का मसाला। ठीक है, बिरयानी का मसाला जैसे ही डालते हो तो आप लोगों के जो अम्मी है उस बॉक्स को यूज कर सकते, उसका मतलब है वो यूजफुल है। बिल्कुल इसी तरह डेटा हमारे पास कुछ नहीं है, खाली, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, जैसे मैंने अभी नेम प्रिंट किया, इंटीजर प्रिंट किया, डबल प्रिंट किया, करेक्टर प्रिंट किया, जैसे ही उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन डाल रही थी तब वो हमारे पास जाकर मीनिंगफुल होता। हमारे पास 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स है, इसके अलावा भी है। ठीक है, बुलियन है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, लेकिन जो मोस्ट यूजफुल है हम लोग बुलियन को भी अच्छे से यूज करेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर कल रात इंशाल्लाह। ठीक है, कल रात हमारे जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो बहुत जबरदस्त हो जाए, क्योंकि हम सवालात के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये जो मैं अभी समझा रही है कुछ नहीं है, बस ABCD है। ठीक है, आप लोग इसको बस ABCD समझो। इनपुट एंड आउटपुट हमारा लास्ट लेक्चर था जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल प्रोग्राम था, फाइनल नहीं पहले से ही था। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रोग्राम रन किया सी आउट मिस निदा फातिमा। अच्छा, मैंने यहाँ अपना नाम प्रिंट किया, आप लोग कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कुछ नंबर्स लिया, उसको प्रिंट किया। इस लाइन को हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कि जाकर प्रिंट करो। हर एक चीज के लिए आप लोग, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो इंट नंबर है इक्वल्स टू 23, आप एक लाइन में भी कर सकते हो, 2 लाइन में भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करें, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये सब आप लोगों के ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर होगा, स्लाइड्स शेयर होंगे, क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस शेयर होंगे, और नोट्स स्पेशली ब्रीफली नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, जितना भी मैंने समझा दिया। ठीक है, अभी बस 1 घंटा पूरा होने जा रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोग सीख चुके हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन की है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज की थी कि मतलब हाउ टू अटेंड दिस सेशन, या कैसा होगा, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच जिन लोगों ने ये सेशन ज्वाइन की है। Thanks to you, ma'am, for such a wonderful and comprehensive session. This was, I guess, I have hosted many sessions with Women Fortune Tech, but I think this one was the most, difficult one. But the way you teach us, it was really wonderful. Thank you so much, ma'am, once again for your time and such a Thank you very good much. session. I will comment one thing that when you said that
consider it just like ABC. It was a little horrifying there. So hope for the best, inshallah. Tomorrow we have another session with Ma'am Nida Fatma, and I guess Yes. it will also be going to be very amazing. Thank you so much everyone for joining us. Now we have to end our session. Stay tuned with us for some amazing sessions. Till then, take care of yourselves and Allah Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.